आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और पृथ्वी अव्यवस्थित और सूनी थी, अंधकार गहराई के ऊपर था, और परमेश्वर की आत्मा जल की सतह पर मंडरा रही थी। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। परमेश्वर ने प्रकाश को देखा कि वह अच्छा है, और उसने प्रकाश को अंधकार से अलग किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधकार को रात कहा। शाम हुई, फिर सुबह हुई, यह पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के बीच पानी हो, जो पानी को पानी से अलग करे। और परमेश्वर ने आकाश बनाया, और आकाश के नीचे के पानी को ऊपर के पानी से अलग किया। और परमेश्वर ने आकाश को आकाश कहा। शाम हुई, फिर सुबह हुई, यह दूसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एकत्र हो, और सूखी भूमि प्रकट हो। और ऐसा हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जल के एकत्र होने वाले स्थान को समुद्र कहा। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हरी भरी घास, बीज देने वाले पौधे और फल देने वाले वृक्ष उत्पन्न करे, जो अपने बीज के अनुसार फल दें। और ऐसा हुआ। पृथ्वी ने हरी घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष उत्पन्न किए, जो अपने बीज के अनुसार फल देते हैं। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। शाम हुई, फिर सुबह हुई, यह तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश में प्रकाश हों, जो दिन और रात को अलग करें, और वे चिन्ह हों, जो समय, दिन और वर्ष का निर्धारण करें। फिर परमेश्वर ने दो महान प्रकाश बनाए, बड़ा प्रकाश दिन को शासन करने के लिए और छोटा प्रकाश रात को शासन करने के लिए। उसने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने उन्हें आकाश के गगन में रखा, जो पृथ्वी को रोशनी देने के लिए, दिन और रात पर शासन करने के लिए, और प्रकाश और अंधकार को अलग करने के लिए था। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। शाम हुई, फिर सुबह हुई, यह चौथा दिन था। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना पूरी हुई। परमेश्वर ने सातवें दिन अपना काम पूरा किया जो उसने किया था, और उसने सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को पवित्र घोषित किया, क्योंकि उसने उस दिन अपने सारे काम को पूरा किया था। अब पृथ्वी पर अभी कोई पौधा नहीं उगा था, क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई थी, और कोई मनुष्य पृथ्वी को काम में नहीं लगाता था। परंतु जल पृथ्वी से ऊपर से उभर रहा था और जमीन को सींच रहा था। तब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी की माटी से बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी। मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को एक सुंदर बगीचे में रखा, जो ईडन कहलाता था। बगीचे में हर प्रकार के पेड़ थे, जो देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट थे। बीच में जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने मनुष्य को आदेश दिया कि वह बगीचे की हर चीज को देखभाल करे और उसे संजोए। और कहा, तुम बगीचे के हर पेड़ के फल खा सकते हो, पर ज्ञान के पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि यदि तुम उसका फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं कि वह अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाए। परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से सभी पशु और पक्षी बनाए और मनुष्य के सामने लाए कि वह उनके नाम रखे। मनुष्य ने सभी पशुओं और पक्षियों को उनके नाम दिए, परंतु मनुष्य के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसके जैसे हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में डाला, और जब वह सो रहा था तो उसने उसकी पसली में से एक हड्डी निकालकर मांस से उसका स्थान भर दिया। परमेश्वर ने उस हड्डी से एक औरत बनाई और उसे मनुष्य के पास लाया। मनुष्य ने कहा, यह अब मेरी हड्डी की हड्डी और मेरा मांस का मांस है। इसे पुरुष कहा जाएगा, क्योंकि यह पुरुष से निकली है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़कर एक शरीर बन गए। वे दोनों नग्न थे और न उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। सांप सबसे चतुर जानवर था जिसे परमेश्वर ने बनाया था। उसने औरत से कहा,
क्या सच में परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते? औरत ने सांप से कहा, हम बगीचे के पेड़ों का फल खा सकते हैं, परंतु बगीचे के बीच में जो पेड़ है, परमेश्वर ने कहा है कि उसके फल को मत खाना और न उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। सांप ने औरत से कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम अच्छे बुरे को जानने लगोगी। औरत ने देखा कि पेड़ का फल खाने में अच्छा और देखने में सुंदर था और वह समझदार भी लग रहा था। उसने फल तोड़ा और खाया और अपने साथ अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और वह भी खा गया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का ज्ञान हुआ। उन्होंने अजवाइन के पत्तों से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनी जो बगीचे में घूम रही थी, तो वे डर गए और छिप गए। परमेश्वर ने पूछा, तुम कहां हो? मनुष्य ने उत्तर दिया, मैं बगीचे में आपकी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नग्न हूं, इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुमने फल क्यों खाया जिसे मैंने मना किया था? मनुष्य ने कहा, औरत ने वह फल मुझे दिया, इसलिए मैंने खाया। परमेश्वर ने औरत से कहा, तुमने यह किया क्योंकि सांप ने तुम्हें बहकाया। तब परमेश्वर ने सांप को कहा, तू सारी बिल्लियों और सभी जंगली जानवरों से शापित होगा। तू अपने पेट पर चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। मैं तेरे और औरत के बीच, तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता पैदा करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। औरत से कहा, मैं तेरे प्रसव पीड़ा को बढ़ाऊंगी और तू अपने पति की ओर आकृष्ट होगी और वह तुझ पर शासन करेगा। मनुष्य से कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और उसके कहने पर फल खाया। अब पृथ्वी तुम्हारे लिए श्रापित होगी। तुम्हें जीवन भर कड़ी मेहनत करनी होगी और तू धरती से भोजन लेगा। धरती कांटे और कूड़े उगाएगी। तुम घास के पौधे खाओगे। जब तक तुम पृथ्वी पर वापस न जाओ तब तक तुम्हें काम करना होगा, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में लौट जाओगे। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम रखा ईव, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की माता बनी। परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, अब मनुष्य को न तो जीवन का वृक्ष खाकर अनंत जीवन मिलना चाहिए और न ही वह जीवित रहकर पापी बने। परमेश्वर ने मनुष्य को ईडन के बगीचे से बाहर निकाल दिया, जहां उसने पत्थर के मुकुट और तलवार के साथ एक केरुबिम, स्वर्गदूत, को रखा ताकि वह जीवन के वृक्ष तक फिर से न पहुंच सके। आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वह गर्भवती हुई। उसने कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र उत्पन्न किया है। फिर उसने उसका भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल एक चरवाहा बना और कैन कृषक बना। कई दिनों के बाद कैन ने भूमि की उपज में से यहोवा के लिए एक भेंट चढ़ाई। हाबिल ने भी अपनी भेड़ों के पहलौठे बच्चों और उनकी चर्बी में से चढ़ाया। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को यहोवा ने स्वीकार नहीं किया, और इस कारण कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा उतर गया। यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुख क्यों गिरा है? यदि तू अच्छा करता तो क्या तेरा मुख न उठता? पर यदि तू अच्छा नहीं करता तो पाप द्वार पर पड़ा है। वह तुझ पर आकर्षित है, पर तू उस पर प्रभुत्व कर। फिर कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की। जब वे दोनों मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ाई की और उसे मार डाला। यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यहोवा ने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का खून भूमि से मेरी ओर पुकार रहा है। अब तू भूमि से शापित हुआ है, जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का खून पी लिया। जब तू भूमि की खेती करेगा
तो वह अब तुझे अपनी उपज नहीं देगी। तू धरती पर भटका हुआ और भागता हुआ रहेगा। कैन ने यहोवा से कहा, मेरा अपराध इतना भारी है कि मैं उसे सह नहीं सकता। देख, आज तू मुझे भूमि से निकाल रहा है और मैं तेरे सामने से छिप जाऊंगा। मैं धरती पर भटका और भागता फिरूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मारेगा। यहोवा ने उससे कहा, इसलिए जो कोई कैन को मारेगा उस पर 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह लगा दिया, ताकि कोई भी जो उसे देखे उसे न मारे। फिर कैन यहोवा के सामने से चला गया और अदन की पूर्व दिशा में नोद देश में रहने लगा। कैन ने अपनी पत्नी को जाना और वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। तब उसने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र हनोक के नाम पर रखा। हनोक से इराद जन्मा, इराद से महूयाल, महूयाल से मतूशाइल, और मतूशाइल से लामेक। लामेक ने 2 स्त्रियां ली, एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह उन लोगों का मूल था जो तंबुओं में रहते हैं और पशुपालन करते हैं। उसका भाई युबाल था, वह वीणा और बांसुरी बजाने वालों का मूल था। सिला ने तुब्बल कैन को जन्म दिया, जो कांसे और लोहे के औजार बनाने वाला था, और उसकी बहन का नाम नम्मा था। लामेक ने अपनी पत्नियों से कहा, आदा और सिला, मेरी बात सुनो। हे लामेक की स्त्रियों, मेरी वाणी पर ध्यान दो। मैंने एक आदमी को अपने घाव के लिए मारा और एक युवक को अपनी चोट के लिए। यदि कैन के लिए 7 गुना बदला है, तो लामेक के लिए 70 और 7 गुना। आदम फिर से अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शेत रखा। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर एक और वंश दिया, जिसे कैन ने मारा था। शेत से एनोश उत्पन्न हुआ। उसी समय लोगों ने यहोवा का नाम लेना और उसे पुकारना आरंभ किया। यह वह पुस्तक है आदम की पीढ़ी की वंशावली की। जिस दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसी दिन उसने उसे परमेश्वर के स्वरूप में रचा। उसने उन्हें नर और नारी बनाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। और जिस दिन वे सृजे गए, उस दिन उनका नाम मनुष्य रखा। आदम 130 वर्ष का था जब उसके स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की सारी आयु 930 वर्ष की हुई और वह मर गया। शेत 105 वर्ष का था जब उसके एनोश उत्पन्न हुआ। एनोश के जन्म के बाद शेत 807 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार शेत की सारी आयु 912 वर्ष की हुई और वह मर गया। एनोश 90 वर्ष का था जब उसके केनान उत्पन्न हुआ। केनान के जन्म के बाद एनोश 815 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार एनोश की सारी आयु 905 वर्ष की हुई और वह मर गया। केनान 70 वर्ष का था जब उसके महललेल उत्पन्न हुआ। महललेल के जन्म के बाद केनान 840 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनान की सारी आयु 910 वर्ष की हुई और वह मर गया। महललेल 65 वर्ष का था जब उसके यरेद उत्पन्न हुआ। यरेद के जन्म के बाद महललेल 830 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महललेल की सारी आयु 895 वर्ष की हुई और वह मर गया। यरेद 162 वर्ष का था जब उसके हनोक उत्पन्न हुआ। हनोक के जन्म के बाद यरेद 800 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार यरेद की सारी आयु 962 वर्ष की हुई और वह मर गया। हनोक 65 वर्ष का था जब उसके मतूशेलह उत्पन्न हुआ।
मतूशेलह के जन्म के बाद हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चला और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। हनोक की सारी आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चला और वह फिर नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मतूशेलह 187 वर्ष का था जब उसके लामेक उत्पन्न हुआ। लामेक के जन्म के बाद मतूशेलह 782 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतूशेलह की सारी आयु 969 वर्ष की हुई और वह मर गया। लामेक 182 वर्ष का था जब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम नूह रखा और कहा, यह हमें उस भूमि के काम और श्रम में से शांति देगा जिसे यहोवा ने शापित किया है। नूह के जन्म के बाद लामेक 595 वर्षों तक जीवित रहा और उसके और भी पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लामेक की सारी आयु 767 वर्ष की हुई और वह मर गया। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसके 3 पुत्र हुए, सेम, हाम और याफेत। जब मनुष्यों की संख्या पृथ्वी पर बढ़ने लगी और उनके लिए बेटियां उत्पन्न हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जिन्हें उन्होंने पसंद किया उन्हें अपनी पत्नियां बना लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा नहीं रहेगा, क्योंकि वह तो मांस है। उसकी आयु केवल 120 वर्ष होगी। उन दिनों पृथ्वी पर नफिलिम, विशालकाय थे और बाद में भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनके लिए संतान उत्पन्न हुई। वे वीर पुरुष थे, प्राचीन काल के प्रसिद्ध लोग। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है और उसके हृदय की हर कल्पना और विचार सदा केवल बुराई ही है। इससे यहोवा को खेद हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और वह अपने हृदय में दुखी हुआ। और यहोवा ने कहा, मैं पृथ्वी पर से मनुष्य को मिटा दूंगा जिसे मैंने बनाया है, मनुष्य से लेकर पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षियों तक, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उन्हें बनाया। परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। यह है नूह की वंशावली। नूह एक धर्मी पुरुष था, वह अपनी पीढ़ी में निर्दोष था। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी पर हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और देखा कि वह अत्यंत भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि सब प्राणी पृथ्वी पर अपने मार्ग भ्रष्ट कर चुके थे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है। इसलिए अब मैं उन्हें पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। तू अपने लिए गोफर लकड़ी से एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बनाना और उसे भीतर और बाहर से राल से लेप देना। यह उसकी माप होगी, इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ हो। जहाज में ऊपर एक खिड़की बनाना और उसे 1 हाथ ऊंचाई तक समाप्त करना। उसका द्वार एक किनारे पर लगाना और उसमें नीचे, मध्य और ऊपर की 3 मंजिलें बनाना। देख, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं, जो सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का श्वास है, आकाश के नीचे से नष्ट कर देगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब मिट जाएगा, परंतु मैं तुझसे अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तू अपने पुत्रों, अपनी पत्नी और अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ जहाज में प्रवेश करेगा। और हर जीवित प्राणी में से प्रत्येक जाति के 2-2 प्राणी, नर और मादा, को तू जहाज में लाएगा ताकि वे तेरे साथ जीवित रहें। पक्षियों में से उनके प्रकार के अनुसार, पशुओं में से उनके प्रकार के अनुसार और पृथ्वी पर रेंगने वालों में से उनके प्रकार के अनुसार। उनमें से प्रत्येक के 2-2 तेरे पास आएंगे ताकि वे जीवित रहें।
और तू अपने लिए सब प्रकार का आहार ले लेना जो खाया जाता है और उसे अपने पास संग्रह करना। यह तेरे और उनके लिए भोजन होगा। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, उसने ठीक वैसा ही किया। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू और तेरा समस्त परिवार जहाज में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि इस पीढ़ी में मैंने तुझे अपने सामने धर्मी पाया है। सब शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 नर और मादा लेना, और अशुद्ध पशुओं में से 2-2 नर और मादा लेना। आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि उनके वंश को संपूर्ण पृथ्वी पर जीवित रखा जाए। क्योंकि 7 दिनों के बाद मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रातों तक वर्षा करूंगा, और जो कुछ मैंने बनाया है उसे पृथ्वी की सतह से मिटा दूंगा। और नूह ने वह सब किया जैसा यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। नूह 600 वर्ष का था जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया, और नूह, उसके पुत्र, उसकी पत्नी और उसके पुत्रों की पत्नियां उस जल प्रलय के कारण जहाज में गए, शुद्ध पशुओं में से, अशुद्ध पशुओं में से, पक्षियों में से और पृथ्वी पर रेंगने वाले हर जीव में से। 2-2 नूह के पास जहाज में आए, नर और मादा, जैसा परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। और 7वें दिन जल प्रलय पृथ्वी पर आ गया। नूह के जीवन के 600वें वर्ष में, दूसरे महीने के 17वें दिन, उसी दिन महान गहराइयों के सब स्रोत फूट पड़े और आकाश के जलद्वार खुल गए। पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। उसी दिन नूह, सेम, हाम और याफेत, नूह के पुत्र, और नूह की पत्नी और उसके पुत्रों की 3 पत्नियां उस जहाज में गए। वे और उनके साथ हर प्रकार का पशु, उसके अनुसार, और हर प्रकार का रेंगने वाला जीव, और हर प्रकार का पक्षी, हर पंख वाला जीव, वे सब के सब नूह के पास जहाज में 2-2 करके आए। हर प्राणी जिनमें जीवन का श्वास था, वे नर और मादा हर प्राणी के, जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, नूह के पास जहाज में गए। फिर यहोवा ने उसके पीछे द्वार बंद कर दिया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक रहा। पानी बढ़ा और जहाज को ऊपर उठाया, और वह पृथ्वी से ऊपर उठ गया। पानी अत्यंत बढ़ गया और पृथ्वी पर भर गया, और जहाज जल पर तैरता रहा। पानी पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गया, और पृथ्वी के सब ऊंचे पर्वत जो आकाश के नीचे थे, वे सब जल में डूब गए। पानी पर्वतों से 15 हाथ ऊपर तक बढ़ गया, और वे सभी डूब गए। पृथ्वी पर जो भी प्राणी थे, जो चलते थे, पक्षी, पशु, वन्य जंतु, और जो मनुष्य थे, वे सब नष्ट हो गए। सब कुछ मिट गया जिसके नथनों में जीवन की सांस थी, और जो भूमि पर रहते थे। परमेश्वर ने भूमि की सतह पर सब जीवित प्राणियों को नष्ट कर दिया, मनुष्य से लेकर पशु, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी तक। वे पृथ्वी से मिटा दिए गए। केवल नूह और वे जो उसके साथ जहाज में थे बचे रहे, और जल 150 दिन तक पृथ्वी पर बना रहा। तब परमेश्वर ने नूह को और उन सब जीवों को और सब पशुओं को स्मरण किया जो उसके साथ जहाज में थे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक वायु बहाई, और जल घटने लगा। गहराइयों के स्रोत और आकाश के जलद्वार बंद हो गए, और आकाश से वर्षा रुक गई। पानी धीरे धीरे पृथ्वी पर से घटता गया, और 150 दिनों के बाद पानी कम हो गया। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात पर्वतों पर ठहर गया, और पानी 10वें महीने तक घटता रहा। 10वें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई देने लगीं। 40 दिन के बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोली जो उसने बनाई थी, और उसने एक कौवा उड़ाया जो उड़ता ही रहा जब तक कि पृथ्वी पर से जल सूख न गया। फिर उसने एक कपोत, कबूतर
को अपने पास से उड़ाया, यह देखने के लिए कि क्या पृथ्वी पर से जल उतर गया है। पर कपोत को विश्राम का कोई स्थान न मिला, क्योंकि सारी पृथ्वी पर अब भी जल था। इसलिए वह नूह के पास जहाज में लौट आया। नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और अपने पास जहाज में ले आया। उसने 7 दिन और ठहर कर फिर उस कपोत को जहाज से बाहर उड़ाया, और कपोत संध्या के समय उसके पास लौटा, और उसके मुंह में एक ताज़ी जैतून की पत्ती थी। तब नूह को यह जान पड़ा कि पृथ्वी पर से जल उतर गया है। उसने और 7 दिन ठहरकर कपोत को फिर से बाहर उड़ाया, पर अब वह फिर उसके पास नहीं लौटा। नूह के जीवन के 601वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को पृथ्वी पर से जल सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत को खोला और देखा कि पृथ्वी की सतह सूख गई है। दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू जहाज से बाहर निकल, तू और तेरी पत्नी, तेरे पुत्र और तेरी पुत्रवधूएं भी। अपने साथ सभी जीवित प्राणियों को बाहर निकाल, सभी प्राणी जो तेरे साथ हैं, पक्षी, पशु और जो कुछ भूमि पर रेंगता है, उन्हें पृथ्वी पर बाहर निकलने दे, ताकि वे पृथ्वी पर फलें फूलें और बढ़े और बहुत हों। तब नूह अपने पुत्रों, पत्नी और पुत्रवधूओं के साथ बाहर निकला, और सब पशु, सब रेंगने वाले जीव, सब पक्षी, जो कुछ भूमि पर चलता है, उनमें से हर एक अपनी जाति के अनुसार जहाज से बाहर आया। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से लेकर उनको होमबलि के रूप में वेदी पर चढ़ाया। और यहोवा ने उस सुगंध को स्वीकार किया। और यहोवा ने अपने मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन की कल्पना बाल्यकाल से ही बुरी होती है, और मैं फिर कभी सब जीवित प्राणियों को ऐसा नष्ट नहीं करूंगा जैसा अब किया है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। बोने और काटने का समय, ठंड और गर्मी और जाड़ा, दिन और रात कभी बंद नहीं होंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी के सब जंतु, आकाश के सब पक्षी, भूमि पर चलने वाले सब जीव और समुद्र की सब मछलियां तुमसे डरेंगी और कांपेंगी। ये सब तुम्हारे हाथ में दिए गए हैं। जो कुछ चलता फिरता है वह तुम्हारे भोजन के लिए होगा। जैसे मैंने पहले तुम्हें हरे पौधे दिए थे, वैसे ही अब मैं तुम्हें ये सब देता हूं। लेकिन मांस को उसके प्राण अर्थात उसके रक्त सहित मत खाना, और तुम्हारे जीवन के रक्त की भी मैं पूछताछ करूंगा। हर प्राणी से मैं उसका हिसाब लूंगा। मनुष्य से भी, उसके भाई से मैं जीवन का हिसाब लूंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसका रक्त भी मनुष्य के हाथ से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और तुम फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसमें बढ़ते जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके साथ उसके पुत्रों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतान के साथ एक वाचा बांधता हूं, और उन सभी जीवित प्राणियों के साथ भी जो तुम्हारे साथ हैं, पक्षी, पशु और पृथ्वी के सभी जंतु जो जहाज से बाहर निकले हैं, उन सभी के साथ मैं यह वाचा बांधता हूं। मैं फिर कभी किसी जल प्रलय से सब प्राणियों को नाश नहीं करूंगा, और न ही फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट किया जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, यह वाचा का चिन्ह है जो मैं अपने और तुम्हारे और सभी जीवित प्राणियों के बीच तथापि पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ठहराता हूं। मैं अपने मेघ में एक धनुष रखूंगा, और वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा और उसमें वह धनुष प्रकट होगा,
तब मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा, जो मेरे और तुम्हारे और पृथ्वी के सब जीवित प्राणियों के बीच ठहरी है, कि फिर कभी जल सब प्राणियों को नाश करने के लिए जल प्रलय नहीं बनेगा। जब वह धनुष बादल में होगा, तब मैं उसे देखूंगा और उस शाश्वत वाचा को स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर और पृथ्वी पर के सभी जीवित प्राणियों के बीच है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, यह वह चिन्ह है जो मैंने अपने और पृथ्वी पर के सभी प्राणियों के बीच वाचा के लिए ठहराया है। नूह के पुत्र जो जहाज से बाहर निकले थे, वे थे सेम, हाम और याफेत। हाम कनान का पिता था। ये 3 नूह के पुत्र थे, और इन्हीं से समस्त पृथ्वी की प्रजा फैली। नूह एक किसान बन गया, और उसने एक दाख की बारी लगाई, और जब उसने दाखरस पिया, तो वह मदहोश होकर अपने तंबू के भीतर नग्न पड़ा। हाम, कनान का पिता, ने अपने पिता की नग्नता को देखा और बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों को बताया। तब सिम और याफेत ने एक वस्त्र लिया, उसे अपने दोनों कंधों पर रखा और पीछे की ओर चलकर अपने पिता की नग्नता को ढक दिया। उनके मुख पीछे की ओर थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की नग्नता को नहीं देखा। जब नूह ने होश में आकर जाना कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, तो उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाइयों के लिए दासों का दास होगा। फिर उसने कहा, यहोवा सेम का परमेश्वर धन्य हो, और कनान उसका दास हो। परमेश्वर याफेत को बढ़ाए, और वह सेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका भी दास हो। जल प्रलय के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा, और नूह का संपूर्ण जीवन 950 वर्ष का था, और तब वह मर गया। हशेम, हाम और याफेत की वंशावली है, जो नूह के पुत्र थे। जल प्रलय के बाद उनके पास संतानें हुईं। याफेत के पुत्र थे गोमेर, मगोग, मादै, यावान, तुबाल, मेशेक और तीरस। गोमेर के पुत्र थे अश्केनाज, रिपात और तोगर्मा। यावान के पुत्र थे एलिशा, तरशीश, कितीम और डोदानीम। इनसे द्वीपों के जातियों में लोग पृथक हुए। ये अपने अपने देशों में अपनी अपनी भाषा, कुल और जातियों के अनुसार बसाए गए। हाम के पुत्र थे कूश, मिस्र, पूत और कनान। कूश के पुत्र थे सेबा, हविला, साप्ता, रामा और सप्तका। और रामा के पुत्र थे शेबा और ददान। कूश ने निम्रोद को उत्पन्न किया। वह पृथ्वी पर शक्तिशाली योद्धा बन गया। वह यहोवा के सामने एक शक्तिशाली शिकारी कहलाया। इसलिए कहा जाता है, निम्रोद के समान यहोवा के सामने शक्तिशाली शिकारी। उसका राज्य पहले बाबेल, एरेक, अकद और कालने में था, जो शिनार देश में है। उस देश से वह अश्शूर गया, और नीनवे, रहोबोतीर, कला। और नीनवे और कला के बीच एक महान नगर रेसन को बसाया। मिस्र ने लूदीम, अनामीम, लहाबीम, नप्तूहिम, पत्रुसिम, कसलुहिम, जहां से पलिश्ती आए, और कफ्तुरीम को उत्पन्न किया। कनान ने अपने पहलौठे पुत्र सीदोन को उत्पन्न किया, और हेत को भी, और यबूसी, एमोरी, गिरिगाशी, हिव्वी, अर्की, सिनी, अरवादी, समारी और हमाती को भी। फिर कनानी जातियां फैल गईं, और कनान की सीमा सीदोन से होकर गेरार की दिशा में गाजा तक पहुंची, और सोदोम, अमोरा, अदमा और सेवोइम होते हुए लाशा तक फैली। ये हाम के वंशज थे, उनकी कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार। शेम, जो एबर के सभी पुत्रों का पिता था, और याफेत का बड़ा भाई भी, उसके भी पुत्र हुए। शेम के पुत्र थे एलाम, अश्शूर, अरपक्षद,
लूद और अराम। अराम के पुत्र थे ऊत्स, हूल, गेतेर और मश। अर्पक्षद ने शेलह को उत्पन्न किया और शेलह ने एबर को उत्पन्न किया। एबर के 2 पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग था, क्योंकि उसके समय में पृथ्वी विभाजित हुई, और उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान ने अल्मोदाद, शलेप, हसरमावत, येरह, हदोराम, उजाल, दीकला, ओबाल, अबीमाइल, शेबा, ओफीर, हविला और योबाब को उत्पन्न किया। ये सब योक्तान के पुत्र थे। उनका निवास स्थान मेशा से होकर सफार की दिशा में पूर्वी पर्वत प्रदेश तक फैला। ये शेम के वंशज थे, उनकी कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार। ये उनके वंश हैं जो नूह के पुत्रों से निकले। जल प्रलय के बाद इनसे पृथ्वी की जातियां पृथ्वी भर में फैल गईं।